सेक्रेटरी ब्लिंकन तो इधर आए ना, ये वो आए यहाँ पे, शाह अब्दुल्ला से मिले, और शाह अब्दुल्ला से मिलने के बाद जो है, अच्छा वो टर्की जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कितनी बड़ी तादाद है। और 2014-15 से उनके पास लाशें भी उस वक्त हैं 2-3, वो भी वापस करनी है, तो ये अच्छी खासी तादाद बनती है। तो मैं इस बात पे भी हैरान हूं कि तमाम गजा में 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा लोग शहीद होने के बावजूद 96 लोग मौजूद हैं, और 2 उसमें ऐड कर रहे हैं जो 2014-15 से मौजूद हैं, तो ये 98 लोग हैं, ये रमाली जो जिंदा हमास के पास मौजूद हैं गजा के अंदर, और उनको तलाश नहीं कर पाए या उनको रिहा नहीं कर पाए। तो ये भी इसराइल की फौज की मतलब एक डिजास्टर है ना जो वहां पे हुआ है। इसराइल की फौज, वो भी एक मामला, और नेतन्याहू साथ अदालतें शुरू हो गई वहां पे, तो वो भी थ्रोन अंडर द बस। अच्छा, दूसरी जो बात है, अच्छा जैक सलिवन जो हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो भी जनाब इसराइल में हैं, और इसराइल के बाद वो जाएंगे गालिबन कतर, और कतर के बाद वो जाएंगे मिस्र। ये इनका फेलियर सबसे बड़ा जो बाइडेन इंतजामिया का है कि ट्रंप ने जो कह दिया है ना कि 20 तारीख से पहले पहले मुझे ये सीज फायर चाहिए, तो उससे यानी ये जंगबंदी सारी जंगे वंगे बंद करवाओ, तो इन्होंने ये भी तेज हो गए हैं कि यार इसका क्रेडिट हम ले जाएं, इससे पहले कि ट्रंप के आने से पहले पहले तो होना है, तो हम ऐलान क्यों ना करें। तो ये कूदे हुए हैं तेज। लेकिन इधर ट्रंप की टीमें एक्टिव हैं, अब ट्रंप की टीमें एक्टिव हैं मिडिल ईस्ट में, वो एक्टिव हैं, और उसके साथ ही जो है वो 20 तारीख है ट्रंप के आने की, और ट्रंप ने जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, वो ट्रंप ने ये की है कि ट्रंप ने अपनी जो इनॉग्रल है, यानी 20 जनवरी को सुबह वॉशिंगटन टाइम के मुताबिक 11 बजे, उसमें तकरीब में शिरकत के लिए चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग को दावत दे दी है कि आप तशरीफ लाएं मेरी तकरीब हलफ बरदारी में। 1874 से लेके आज तक किसी अमेरिका के सदर की तकरीब हरफ बरदारी में कोई गैर मुल्की सरबराह या हुक्मरान या बादशाह शरीक नहीं हुआ। ये पहली दफा है कि ट्रंप ने शी जिनपिंग से कहा है कि आप मेरी तकरीब में शरीक हो। अब मुझे नहीं पता कि चाइना का क्या रिस्पॉन्स आता है इस पे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई किसी प्रेसिडेंट की, किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की इनॉग्रल, लेकिन डिप्लोमेट्स आ जाते हैं वहां पे मुख्तलिफ जो लोग मौजूद होते हैं उनको दावत दे दी जाती है, लेकिन इनॉग्रल में कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट की इनॉग्रल में कभी तारीख में कोई गैर मुल्की सरबराह हुकूमत शरीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा शी जिनपिंग साहब आप आ जाएं, ट्रंप ने दावत दे दी है। अब मुझे नहीं पता कि शी जिनपिंग इसमें क्या करेंगे। अगर शी जिनपिंग चले जाते हैं इसमें, तो देखिए ना, दावत दी है तो इस पे तो कई हफ्ते काम शुरू हो गया होगा पहले, फिर मतलब उसने पब्लिकली कह दिया मैं दावत देता हूं ट्रंप ने, मैं नहीं मानता ये पुरानी रवायात वगैरह फजूल है, मैं तो शी जिनपिंग को बुलाऊंगा इनॉग्रल में। अब मुझे नहीं पता कि ये दावतनामे के ऊपर शी जिनपिंग क्या फैसला करते हैं। चाइना के प्रीमियर जा रहे हैं वहां पे इनॉग्रल में, तो ये एक अजीब जो है वो नया किस्सा जो है उन्होंने कहना चाहिए कि नया किस्सा हो गया शुरू। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि क्या अगर वो कहते हैं नहीं जा रहा तो भी एक इशू है, अगर वो कहते हैं जा रहा हूं तो भी इशू है। तो लेट्स सी कि चाइना की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है ट्रंप की इनविटेशन का। अच्छा, यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखें कि उन्होंने एक और अपॉइंटमेंट की है, और वो अपॉइंटमेंट है रिचर्ड ग्रेनल की। रिचर्ड ग्रेनल को ट्रंप ने अपॉइंट किया है ईरान के लिए अपना खसूसी मंदूब। ईरान के लिए अमेरिका का खसूसी मंदूब उन्होंने रिचर्ड ग्रेनल को अपॉइंट किया। अब रिचर्ड ग्रेनल जो है ये एक्टिंग डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस रहे हैं, एक्टिंग डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ट्रंप के पिछले दौर में, और उससे पहले जो ट्रंप का पिछला दौर था उसमें ये जर्मनी के अंदर एम्बेसडर भी थे, और उसी दौर में ये कोसोवो और सर्बिया ये जो पता चल रहा है उसके दरमियान नेगोशिएटर भी थे दरमियान में। और ये उम्मीद कर रहे थे कि मुझे सेक्रेटरी जो है वो बना दिया जाएगा, सेक्रेटरी स्टेट बना दिया जाएगा, लेकिन वो जो है वो सेक्रेटरी स्टेट तो वो बन नहीं सके, वो जॉब निकल गई हाथ से, ठीक है, कुछ दूसरा लेवड़ा उस जॉब को। फिर इन्होंने मार्को रूबियो, फिर इन्होंने इनका नाम चला कि जी इनको जो है यूक्रेन के लिए
नुमाइंदा खुसूसी बना दिया जाएगा। वो जो है वो किलॉग ले उड़े, वो जो जगह थी। तो इनको अब ईरान का बना दिया है, ईरान का खुसूसी मंदूब। अच्छा, ईरान के साथ जाहिर है सफारती ताल्लुकात तो नहीं है, लेकिन ईरान का खुसूसी मंदूब, अब ये जाहिर है कि ईरान के साथ टॉक्स होंगी शुरू, कैसे होगा अमेरिका, वो पोस्ट इनको दे दिए। ये जो है ना, ये बुश दौर में ये अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के का जो मिशन था उसमें ये स्पोक्स पर्सन थे, रिचर्ड ग्रेनल। उस वक्त ये जब 9/11 के बाद वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा में ये वॉर ऑन टेरर और ये सारा, तो ये आके वहां पर मीडिया को ब्रीफ करते थे। ये रिचर्ड ग्रेनल जो है, इनको उस वक्त हमने देखा हुआ है। ये और ये फिर वहां पे मंदूब नहीं थे, ये स्पोक्स पर्सन थे। अमेरिकन जो मिशन है यूनाइटेड नेशंस में, उसके स्पोक्स पर्सन थे। फिर मेरे ख्याल से कोई मिनिस्टर, कोई और पोस्ट इनको मिल गई थी, ये वो नहीं रहे, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहे। और उसके बाद बहरहाल जो ट्रम्प 1.0 आया, तो उस वक्त ये हुआ कि इनको एम्बेसडर और ये एक्टिंग डायरेक्टर, ये तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे कोई बड़ी पोस्ट मिलेगी, मगर इनको फिर छोटा मंदूब भी बना के जो है वो बहुत से लोगों में अब ये भी आ गए, मिडिल ईस्ट के अंदर ही कहीं दाखिल हो गए। एक तो ये हुआ है। दूसरा जो मामला हुआ है वो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। वो जैसे अभी शी जिनपिंग का इंतजार है हमें। अच्छा, मोसाद के चीफ आगे पीछे दाएं बाएं, को कतर भाग रहा है, कोई मिस्र भाग रहा है, कोई इससे मिल रहा है, उधर वो जैक सुलिवान आ रहे हैं, इनसे मिलो, वो ट्रम्प टीम से मिलो, एक chaos है उधर। लेकिन इस दौरान जो है अचानक एक शख्स जो है उसके अंदर एक दोबारा से उसके अंदर वो जान आ गई है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और वो है जनाब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट। उन्होंने अपनी पार्टी से डील किया था। देखिए ना, साउथ कोरिया में जो प्रेसिडेंट यून है वो इम्पीच नहीं हुए थे, वो बच गए थे, क्योंकि आखिरी वक्त में ये हुआ था कि उनकी पार्टी ने कहा था कि हम, मतलब एक मुकमुका हुआ था कि जी जो इम्पीचमेंट से पहले उन्होंने कहा था अपनी पार्टी से कि मैं, यार मुझे बेइज्जत मत करो, इम्पीच मत करो, मैं इस्तीफा दे देता हूँ। तो उनकी पार्टी जो है वो हट गई थी। वो 300 में से 192 8 वोट और चाहिए थे अपोजिशन को, वरना 200 वोट हो जाते, तो अक्सर से इम्पीचमेंट हो जाती। अब उन्होंने अपनी पार्टी से कहा है कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। ये एक हफ्ते के बाद ही वो अपनी बात से फैसला कहते मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, मैं जान दे दूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। अब उनकी पार्टी ने राब्ता किया दोबारा अपोजिशन से कि भाईजान ये इम्पीच ले आओ, दोबारा इम्पीचमेंट ले आओ, हम तुम्हारे साथ हैं दोबारा। उनकी पार्टी के अपोजिशन पार्टी कह रही है तुम तो फ्रॉडी हो, तुम पिछली बार जो है तुमने कहा था कि तुम हमें हमारे साथ इम्पीच करोगे, हम इम्पीचमेंट के लिए आए हैं तो तुम 8 वोट लेके भाग गए हो। उन्होंने कहा नहीं, हम अभी कसम का यकीन दहानी करवाते हैं कि तुम इम्पीचमेंट लेकर आ जाओ, हम तुम्हारी हिमायत करेंगे, इसको इम्पीच करके उतारेंगे। वो प्रेसिडेंट ने स्पीच, अचानक प्रेसिडेंट के अंदर जो है फिर दोबारा एक इंकलाब उठा। उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी सूरत जो मर्जी हो जाए आगे पीछे। वो साउथ कोरिया का बुरान और गहरा हो गया और फटा बढ़ गया। अच्छा, और वहां पर जो है वो, अब आप ये देखें ना कि वो अजीब सूरत हाल बनी। वो कह रहे हैं इम्पीच करो, फांसी लगाओ, जो मर्जी करना करो, मैंने माशाल्लाह लगाया था, मेरा हक था, ये था वो था। अमेरिकन सब फंसे हुए बीच में कि क्या करेंगे भाई, उनकी पार्टी से राब्ता हो रहा है। उधर ट्रम्प, दरमियान में ट्रम्प की टीम भी कहीं घुसी हुई है, कहीं वो बाइडेन इंतजामिया भी घुसी हुई है। एक क्योटिक पूरी दुनिया है इसमें, वो 2 टीम्स घुसी हुई हैं आगे पीछे। शी जिनपिंग को इन्वाइट कर लिए ट्रम्प ने, शी जिनपिंग को इन्वाइट। दुनिया में और किसी, मैंने कहा ना, तारीख में कभी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नहीं कहा कि व्हाइट हाउस पहुंच जाना तकरीबी हलफ बर्दारी में, शी जिनपिंग को कह दिए। अब शी जिनपिंग अगर पहुंचती हैं तो देखना ये कि और भी किसी को बुलाते हैं ट्रम्प, या सिर्फ शी जिनपिंग को ही बुलाते हैं। और शी जिनपिंग अगर हाँ करते हैं या ना करते हैं, भाई ये भी एक अजीब जो है वो ट्रम्प साहब ने कहा कि नहीं, तो ये तो फजूल बात है, ये तो कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी को नहीं बुलाना, और ये मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी बुलाऊं, तो मेरा तो खास गेस्ट होगा शी जिनपिंग। उधर ये फटा पड़ा हुआ है। तो अब मसला ये है कि अब इस पूरी पिक्चर में जाहिर सी बात है अक़वाम मुत्तहिदा ने फिर सीज फायर की करारदाद मंजूर की है और उसको किसी ने वीटो नहीं किया। सीज फायर तो होना है और ये लाजमी तौर पे मस्ट है। इसराइल वाले अभी तक अड़े हुए हैं इस बात पे कि जी बेसिस रहेंगी दरमियान में। गुलान की पहाड़ियों का मसला जो है, गुलान की पहाड़ियों की मैंने पहले भी बात की थी कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसकी जो मजहब में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे फॉलन एंजल्स गिरे थे, यानी जो बदी के फरिश्ते जो भी गिरे थे, इसलिए वो कहते हैं जल्दी से निकलो, यहाँ पर अजाब आया था, या यहाँ जो है ना शैतान अपने
जो है वो बाकी बदी के फरिश्तों के साथ यहाँ गिरा था आके, तो वो एहदनामा कदीम में और जदीद में तो वो जगह कोई उसकी कोई बहुत ज्यादा कोई अच्छी जगह नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो इम्पोर्टेंट है 4 मुल्कों के लिए, सीरिया, जॉर्डन, इसराइल और लेबनान, चारों के लिए वो माउंट जबल हरमोन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये ध्यान में रखें कि वहां पर दुरूज रहते हैं, दुरूज, वहां पर जो है ना दुरूज, हम जिक्र करते हैं ना दुरूज का। अच्छा, दुरूज जो है ना ये मुसलमान नहीं है, ठीक है, इनको मतलब कोई भी मुसलमान तस्लीम नहीं करता, ये खुद भी अपने आप को मुसलमान नहीं कहते। और ये जो है ये दुरूज जो है एक अलग से मजहब है, लेकिन ये कहीं पर मतलब मैं अब उस डिटेल में नहीं जाना था, ये खुद भी बहुत ज्यादा उसको डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन ये जो है ये जो ये इनके रिलीजन में ये है कि जो रूह है वो एक से दूसरे जिस्म में चली जाती है, यानी एक इंसान की रूह दूसरे में चली जाती है, दुरूज इस बात पे बिलीव करते हैं। और ये फातमी दौर में जो फातमी दौर के खलीफा थे हकीम बिमरुल्लाह, उनके दौर में ये जो मजहब है ये सामने आया था। मोहम्मद बिन इस्माइल दराजी, ये जो है ये दराजी, ये बिल्कुल वही लफ्ज है जो दर्जी का लफ्ज है ना, दर्जी, तो वो चूंकि इस मजहब के जो बानी है वो चूंकि टेलर थे, दर्जी थे, ये पर्शियन लैंग्वेज का से दर्जी, तो वहां से ये दुरूज निकला है, दुरूज का लफ्ज जो है ना, दुरूज का ये वहां से निकला है। और ये जो है ये इमाम इब्न इस्माइल पहले इस्माइली थे, फिर अलग, लेकिन बहरहाल अभी ये एक अलग मजहब है। और ये जो इसराइल में भी बहुत बड़ी तादाद में दुरूज, और ये रियासत के साथ अपने आप को वफादार कहते हैं। तो ये जो दुरूज यहाँ पे हैं लिवान के इलाके में, तो वो गोलान की पहाड़ियों पे जब ये नेतन्याहू गए सैर करने के लिए और इन्होंने कब्जा कर लिया गोलान की पहाड़ियों पे, अभी गोलान का फैसला होना है, तो गोलान पे तो वहां दुरूज इलाकों में गए, और दुरूज क्योंकि इसराइल की आर्मी में भी हैं और अपनी रियासत से वफादार हैं, तो जो लेबनान में दुरूज है वो लेबनान से वफादार हैं, जो इसराइल में वो इसराइल से वफादार हैं, ये एक अलग मजहब है दुरूज। अच्छा, वो वहां जाके उनसे मिले, और एक जो है एक इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इसी दौरान एक नई जलावतन हुकूमत कहीं पता नहीं दुनिया के किसी कोने में आबाद हो गई है, वो निकल के आ गई है, जो कि यहूदी है, और वो सीरिया की कोई एग्जाइल गवर्नमेंट है जो इब्रानी जबान बोलती है। चलें जी, अब वो कहीं से निकल के आ गए हैं और वो बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, ये जो गोलान की पहाड़ियां है ना, ये जहन में रखें कि ये गोलान की पहाड़ियां 67 की वॉर में ये चले गए, ये इलाके चले गए थे, यहाँ पे कब्जा हो गया था इसराइल का, और फिर उसके बाद 73 की वॉर हुई थी, और उसके बाद फिर जो है वो 81 में यहाँ पर जो है वो इनकी पार्लियामेंट ने, इसराइल की पार्लियामेंट ने इसको अपना हिस्सा करार दे दिया था। दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं माना, दुनिया के किसी मुल्क ने गोलान पहाड़ियों को इसराइल का हिस्सा नहीं माना, लेकिन 2019 में ट्रंप ने मान लिया। ट्रंप ने कहा कि हाँ, ये जो हिस्सा है गोलान का, ये मकबूजा इलाका, और यहाँ पर बिल्कुल डीप, यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की फौज मौजूद है, गोलान की पहाड़ियों पे अक़वाम मुत्तहिदा की फौज मौजूद है दरमियान में, और ये एक मुतनाज़ इलाका है। ट्रंप ने कहा नहीं इसराइल, तो वो चूंकि नेतन्याहू को ये है कि ट्रंप आ गया, ट्रंप तो उसको कह चुका है, तो वो गोलान पे चढ़ गए पहले। अब ये सारे फैसले होने हैं कमिंग डेज में, ठीक है ना, कि अच्छा दुरूज हैं, तो दुरूज अब देखना ये कि दुरूज वहां पे जो मौजूद हैं, उन्होंने नेतन्याहू का इस्तकबाल किया है, और क्योंकि वो दुरूज जो है वो देख रहे हैं कि भाई ये पहले तो था बशारुल असद के पास तो एक स्टेटस को था, अब यहाँ पे आ गए हैं ये तहरीर एरान शाम वाले, तो ये जो है ये हमारे साथ क्या करते हैं। तो उन्होंने सूरत हाल देखे, क्योंकि इसराइल की फौज में भी जो लोग हैं जो नेतन्याहू साथ देखे वो दुरूज लेके गए, तो वो दुरूज ने नारे वारे लगा दिए। इससे पहले जब आए थे वो तो नेतन्याहू को अंडे वंडे मार कर उन्होंने भगा दिया था, उस वक्त जाहिर है हिजबुल्लाह स्ट्रांग थी और दुरूज जो है उनके। तो ये सूरत हाल अब डेवलप हो रही है, और इसमें जैक सल्वन वहां मौजूद हैं, इसमें जो है वो अच्छा उधर रोमानिया और बल्गारिया ने ऐलान कर दिया इतने क्योस में, वहां क्योस है, और वो उसमें जो मेदवेदेव हैं
उन्होंने कहा है कि जी ये यूक्रेन के साथ हम जो टॉक्स करेंगे वो हम पहली बात अपनी सारी कर चुके हैं, शराइत पेश कर चुके हैं, और अगर वो मैदान में जीतेंगे तो फिर उनसे बात होगी, मैदान में हारे हुए लोगों से क्या हम मुज़ाकरात करेंगे, वो तो फिर सरेंडर होगा ना टोटल। जी और पोक्रोसोव का इलाका भी रशिया ले गया है, यूक्रेन लूज कर रहा है, जब से ही ट्रंप ने बयान दिया है कि नेटो में अमेरिका नहीं होगा और मैं तो डायरेक्ट बात करूंगा,